अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में हम लोग देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से तब्दील होता है। कोई भी एटम हो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं इलेक्ट्रिकली। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा पड़ा है एटॉमिक नंबर इज द एलिमेंट और एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस में होंगे उस एटम के, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, तो वो चीज़ हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाएगी। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से हम इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है, वो एक एलिमेंट है, उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 ये इस साइड वाला इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं या खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखते हैं। तो कार्बन एटम है उसमें 6 एटॉमिक नंबर है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इट्स मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 6 है। हमारे पास है मैस नंबर। मैस नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी देखते हैं। इन दोनों की एडिशन से जो हमारे पास बनता है वो मैस नंबर होता है। मैस एटॉमिक नंबर में तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं देखते, खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों सेम होते हैं उसको देखते हैं। अब मैस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट ए से करते हैं जबकि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट जेड से करते हैं। मैस नंबर में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ हमारे पास कार्बन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। हमेशा इस नीचे वाला जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर वाला होगा जो ज़्यादा होगा वो मैस नंबर होगा। अब मैस नंबर में से जब हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे और हमेशा एटॉमिक नंबर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर लेंगे तो हम उसका आसानी से मैस निकाल सकते हैं। यानी कि पहले मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से निकाला, मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके 12 माइनस 6 निकल आया। अब मैं मैस नंबर निकालती हूँ तो मैस नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो 6 इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी कि एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और हमारे पास जो मैस नंबर है वो उसके अलावा हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हमने मैस नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस करके निकाल लिया है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास दोबारा मैस नंबर की वैल्यू निकल आएगी। मेरी आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।